नमस्कार साथियों, आपके YouTube चैनल मैथ फिजिक्स विजन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th NCERT मैथ पार्ट 2 एक्सरसाइज 6.2। पार्ट 1 के अंदर साथियों हमने एक्सरसाइज 6.2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट किया था। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है बच्चों कि आप प्लीज़ एक बार पार्ट 1 देख के आएँ, तभी आप इस पार्ट को अच्छे से समझ पाओगे। इंट्रोडक्शन अगर आप किसी भी चैप्टर का स्टार्टिंग में देख लेते हो, चाहे वो मैथ का कोई भी चैप्टर क्यों ना हो, तो एक्सरसाइज आपकी समझ में आसानी से आने लगती है। तो प्लीज़ मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप एक बार पार्ट 1 देख के ज़रूर आएँ, तभी आप इसे अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए अब बिना किसी देरी के इसका थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं साथियों। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है इसने कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर sin x से प्रदत्त फलन 0 और 90 पे वर्धमान होगा, 90 और 180 पे ह्रासमान होगा, 0 और पाई पे न वर्धमान और न ही ह्रासमान होगा। ये हमें साथियों प्रूफ करके दिखाना है कि न वर्धमान है और न ही ह्रासमान है 0 और पाई पर। अब साथियों हम इसका पहला एक जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट करेंगे। देखिए साथियों बिल्कुल आसान है। मैं एक बार आपको वो रूल्स रिपीट कर देता हूँ जो हमने कल बताए थे। साथियों हमने क्या चीज़ पढ़ी थी इसके अंदर कि अगर सबसे पहला तो वर्धमान और ह्रासमान फाइंड करने के लिए हमें ये निकालने के लिए कि वर्धमान है या ह्रासमान है, तो सबसे पहले बच्चों हमें d/dx निकालना पड़ता है, यानी हमें एक बार अवकलन करना पड़ता है फलन का। जब आप अवकलन करोगे तो अवकलन करने के बाद अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ी आई तो वर्धमान है, अगर इसकी वैल्यू 0 से छोटी आई यानी माइनस की आई तो ह्रासमान है। अगर कितनी बार बच्चों जब हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमें प्लस की वैल्यू भी मिलती है और माइनस की भी, तो इस कंडीशन में क्या होगा, न वर्धमान है, न वर्धमान और न ही ह्रासमान। ये इस पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के लिए मात्र 3 फॉर्मूले हैं साथियों। चलिए बिना किसी देरी के तीसरे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए साथियों हमें जो फलन दे रखा है, हमें फलन दे रखा है f(x) बराबर sin x। ठीक है जी। सबसे पहले साथियों हमें करना क्या है, हमें इस फलन का अवकलन करना है। अवकलन यानी f(x) का f'(x) sin x का कितना होगा cos x। ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर कि 0 और π/2 दे रखा है इसने। 0 और π/2 का मतलब है साथियों ये खुला अंतराल है, इसे बोलते हैं ओपन इंटरवल। तो हमने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर ये बताया था कि हमें 0 और π/2 के बीच के नंबर्स लेने हैं हमें। जैसे 0 और π/2 के बीच में साथियों क्या है, सपोज करें आपने यहाँ पे ले लिया 60 ले लिया π/3, तो π/3 पर आप इसकी वैल्यू निकाल के देखें, f'(π/3) इज इक्वल टू कोस π/3। तो कोस π/3 यानी कोस 60 की वैल्यू बच्चों 1/2 1/2। 0 और π/2 के बीच में आप कुछ भी क्यों ना ले लें साथियों, तो आपको हर बार ये पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और पॉजिटिव वैल्यू होने की वजह से ये वर्धमान होगा। तो इसका हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल वैसे हम इसका सेकंड पार्ट कंप्लीट करेंगे साथियों। सेकंड पार्ट में देखेगा हमने अभी भी निकाला है f'(x) बराबर क्या होगा, कोस x आया था हमारा, f'(x) बराबर आया था कोस x। ठीक है जी। और हमें 90 और 180 पे हमें क्या निकालना है, ह्रासमान प्रूफ करना है। तो बिल्कुल आसान सवाल है साथियों। 90 और 180 के बीच में आप x का मान 120 भी ले सकते हैं, 160 भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। आप 135 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं 90 और 180 के बीच में। 90-180 के बीच में आप कुछ भी मान ले लो चाहे बच्चों, आपको हर बार नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे रिसीव होगी। देखिए f'(120) बराबर कोस 120। कोस 120 की वैल्यू निकालने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, 90 + 30, और 90 होने की वजह से ये हो गया माइनस का साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू साथियों हमने 10th क्लास के अंदर ये पढ़ रखा है, वो होगी माइनस का 1/2। तो ये नेगेटिव वैल्यू है साथियों। नेगेटिव वैल्यू होने की वजह से ये होगा ह्रासमान।
ये इसका सेकंड पार्ट प्रूफ हो गया है बच्चों। अब इसका करेंगे हम थर्ड पार्ट प्रूफ। तो बिल्कुल आसान है साथियों, आप बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप स्किप करोगे तो बच्चों आपकी समझ में फिर नहीं आएगा। ठीक है साथियों चलते हैं। एफ डैश एक्स बराबर कोस एक्स। इसमें क्या बोल रखा है कि 0 और पाई पर न वर्धमान है न ह्रासमान है। इसका मतलब यह है कि 0 और पाई के बीच में इसकी वैल्यू प्लस की भी आएगी और माइनस की भी। देखिए कैसे, जैसे 0 और 180 के बीच में आप x बराबर यहाँ पे आप यहाँ पे मान लें कि 60 ले रहे हैं आप, पाई बाई 3 आपने लिया। तो जैसे पाई बाई 3 आपने लिया तो साथियों आपको मिलेगा एफ डैश पाई बाई 3 बराबर कोस पाई बाई 3, यानी आपको वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 1/2, यानी पॉजिटिव वैल्यू है बच्चों। अगर आप इसी की वैल्यू देखिए साथियों, 0 और 180 के बीच में तो 120 भी होता है। अगर आप एफ डैश 120 की वैल्यू निकाल लोगे तो वो हमने अभी भी निकाल ली है। कोस 120 की वैल्यू जो होगी वो माइनस का 1/2 होगी, हमने सेकंड पार्ट के अंदर पढ़ा था, ये देखिएगा यहाँ पे। अब हमें यहाँ से प्लस की वैल्यू भी रिसीव हुई और माइनस की भी। और हमने क्या पढ़ा था इंट्रोडक्शन के अंदर, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू प्लस की भी हमें मिलती है और माइनस की भी, तो वो न वर्धमान होगा और न ही ह्रासमान होगा, न वर्धमान और न ही ह्रासमान। तो साथियों ये इसका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं साथियों तो आपकी समझ में या तो कम आएगा या फिर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए साथियों अब इसका हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है बच्चों कि हमने जो प्रश्न पहले किए हैं उसके अंदर अंतराल हमें दिया हुआ था। आप देखिएगा यहाँ पे अंतराल हमें दे रखा है, ये फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड पार्ट में, ये और थर्ड पार्ट में ये। लेकिन हमें इस क्वेश्चन के अंदर अंतराल निकाल के दिखाना है। तो अंतराल निकालने का बच्चों बिल्कुल आसान मेथड है, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अंतराल आप ऐसे निकाल सकते हैं चुटकियों में, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपकी समझ में 101% आने वाला है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें साथियों। देखिए साथियों हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स दे रखा है इसने, एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x। तो सबसे पहला जो काम है बच्चों, वर्धमान और ह्रासमान का जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इसके अंदर हमें अवकलन करना पड़ता है सबसे पहले। तो आप जैसे अवकलन करोगे तो एफ एक्स का होगा एफ डैश एक्स, इसका करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 4x और ये होगा 3। अब अंतराल ज्ञात करने के लिए बच्चों, अंतराल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बच्चों, आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखना पड़ता है। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख के हमें एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ती है, वही हमारा अंतराल होगा। देखिए कैसे करेंगे, एफ डैश एक्स का मान कितना है बच्चों, 4x माइनस 3। यहाँ पे रखें आप 4x माइनस 3 बराबर 0। और साथियों मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि आप x की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ही लोगे, ये होगी 3/4। ठीक है बच्चों, अंतराल अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले अवकलन करें, फिर उस अवकलन को 0 के बराबर रख के x की वैल्यू निकालें। और उसके बाद बच्चों जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो काम है वो ये है कि एक लाइन आप यहाँ पे ड्रॉ करें। लाइन का हमें पता है कि सबसे बीच में यानी सेंटर इसका 0 और 3/4 x की वैल्यू आई थी, वो 3/4 है बच्चों। ये जैसे हम इधर की साइड खिसकते जाएंगे तो यहाँ पे हमें प्लस का अनंत मिलेगा सबसे लास्ट में। तो बच्चों इसका जो अंतराल हमें मिला वो है, इसका जो अंतराल है साथियों वो है 3/4 अनंत। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा साथियों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, अगर हम 3/4 और प्लस का अनंत इसके बीच की वैल्यू उठाएं यहाँ से, तो क्या होगा, जब आप इसके बीच की वैल्यू लोगे तो कुछ वैल्यूओं पे बच्चों ये प्लस का होगा और कुछ वैल्यूओं पे हमें माइनस का मिलेगा। जैसे आप इसकी वैल्यू, ये वाला जो अंतराल हमारे पास में आया है, अगर यदि आप इस अंतराल पे इसकी वैल्यू निकाल लोगे 4x प्लस
4x-3 की, तो आपके पास सॉरी एक गड़बड़ हो गई है भैया, देखिएगा साथियों, जैसे हमने ये लिखा ना 3/4 अनंत, इधर की साइड होगा माइनस का अनंत, तो मेरे पास में दो अंतराल रिसीव होंगे, एक तो होगा 3/4 अनंत और एक होगा माइनस का अनंत कोमा 3/4। तो हमें दो अंतराल प्राप्त होंगे बच्चों, क्योंकि ये भी तो एक अंतराल ही है इधर की साइड का और एक अंतराल ये है, तो हमें दो अंतराल मिले हैं। जब आप इस अंतराल पर इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे f डैश x बराबर 4x-3 की, इसकी वैल्यू फाइंड करोगे तो ये मेरी गारंटी है बच्चों कि आपको पक्का माइनस की वैल्यू मिलेगी। देखिए मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। जब आप इधर की साइड चलोगे तो ये पक्की बात है, यहाँ पे -1 भी आपको मिलने वाला है, तो यानी इस अंतराल में -1 भी होगा, ये बात तो पक्की है। तो जैसे आप यहाँ पे x के स्थान पर -1 रखोगे बच्चों, -1 बराबर, तो ये आपको मिलेगा 4 गुणा -1 -3, तो लास्ट में आपको मिलेगा -7। ठीक है बच्चों, ये -7 होने की वजह से ये जो अंतराल है साथियों, सॉरी ये जो फंक्शन है, ये फलन है, ये इस अंतराल पर ह्रासमान होगा। बिल्कुल वैसे ही बच्चों, जब आप इस अंतराल पर निकाल लोगे वैल्यू, इस अंतराल पर, तो हमें पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी f डैश x की, यानी 0 से बड़ी वैल्यू मिलेगी, और 0 से बड़ी वैल्यू मिलने का मतलब है वर्धमान। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों बहुत ही जल्दी फटाफट बिना किसी देरी के फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं, यानी पांचवा क्वेश्चन। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा बच्चों, बिल्कुल आसान है और बिल्कुल सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, जिससे कि आपकी समझ में पूरा 100% आ सके। देखिए साथियों, क्या बोल रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए, हमें अंतराल निकाल के दिखाना है। अंतराल ज्ञात कीजिए और f(x) ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले आप अंतराल ज्ञात करें, जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। देखिए बच्चों, ये दे रखा है हमें f(x) बराबर 2x⁻3 3x² -36 x + 7, ये दे रखा है बच्चों। तो सबसे पहले आप इसका अवकलन करें। अवकलन जब करोगे तो आपको मिलेगा f डैश x, और जैसे आप अवकलन करोगे इस पार्ट का, इतने का, तो आपको मिलेगा 6x²। जब आप इसका करोगे तो 6x और ये होगा 36। 7 का अवकलन बच्चों होगा 0। ठीक है बच्चों, अब हमें अंतराल ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसे 0 के बराबर रखना पड़ेगा। इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर हमने अभी समझा था, जब आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो आपको मिलेगा 6x² 6x - 36 बराबर 0। आप यहाँ से 6 कॉमन लेकर उसे 0 के बटे में पहुँचा सकते हो, और जैसे आप ऐसे करोगे तो आपको मिलेगा ये समीकरण, यानी 6 के टुकड़े हमें 1 के बराबर लाने हैं, वो भी घटा के। ठीक है जी, अब इसके टुकड़े करना बिल्कुल आसान है, ये भी हमने 10th क्लास के अंदर पढ़ रखा है। इसके टुकड़े करना बिल्कुल ईजी है साथियों। टुकड़े कैसे करें, x² 3x + 2x - 6 बराबर 0। तो इसके टुकड़े लास्ट में हमें मिलेंगे x - 3 x + 2 बराबर 0, और जैसे आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो आपको मिलेगा 3, और जैसे आप इसे 0 के बराबर रखोगे तो आपको मिलेगा -2। अब जैसे हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था, बिल्कुल वैसे आपको करना है। क्या करना है, एक लाइन खींचनी है आपको ऐसे करके, बीच में होगा 0, इधर की साइड 3 और इधर की साइड -2, क्योंकि हमें पता है कि 0 से दाईं तरफ प्लस की वैल्यू लिखनी पड़ती है और 0 से बाईं तरफ हमें माइनस की वैल्यू लिखनी पड़ती है। यहाँ पे होगा प्लस का अनंत और यहाँ पे होगा माइनस का अनंत। तो हमें यहाँ पे एक अंतराल तो है बच्चों ये -अनंत -2, एक अंतराल है -2 3, और एक अंतराल है 3 + अनंत। अंतराल बनाने के लिए बच्चों कुछ नहीं करना पड़ता, सबसे लास्ट की वैल्यू लिखें, उसके बाद क्या है 2, फिर 2 3 और फिर 3 अनंत। अंतराल बनाने का साथियों ये तरीका है। देखिए बच्चों, अब क्या करते हैं हम, बारी बारी करके इन अंतराल पे इनकी वैल्यू निकालते हैं। देखिए साथियों, मेरे पास में f डैश x की वैल्यू कितनी आई थी, मेरे पास में f डैश x की वैल्यू यहाँ पे आई थी भैया 6x² -6x -36। ठीक है बच्चों, अब हम सबसे पहले काम करेंगे, इसके ऊपर निकाल के देखते हैं कि वैल्यू कैसी आएगी, प्लस की या माइनस की। देखिए बच्चों, हमें -अनंत और -2 के बीच का नंबर उठाना है। देखिए बच्चों, अनंत
और -2 के बीच का नंबर क्या हो सकता है? आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं बच्चों। यहाँ पे होगा -3, तो आप x बराबर -3 यहाँ पे रख के देखें कि वैल्यू हमें क्या मिलती है, प्लस की होगी या फिर माइनस की। f डैश -3 बच्चों, जैसे आप यहाँ पे 3 रखोगे तो 3 तिया होगा 9। जैसे आप -3 यहाँ पे रखोगे, माइनस माइनस प्लस, और 3 छंग 18 -36। आप जैसे इसे सोल्व करोगे देखिएगा, 6 नम 54, 54 में 18 जोड़ें और 18 में से 36 घटाएं, तो ये मेरी गारंटी है। और आपको भी पता है कि वैल्यू कैसी मिलने वाली है, पॉजिटिव। इसका मतलब ये है बच्चों कि जो हमारा फलन है वो माइनस अनंत कोमा -2 पर क्या होगा, वर्धमान होगा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही हमने बच्चों अभी तक लगभग 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपको करना क्या है साथियों, आपको इन दोनों अंतराल के ऊपर इस पे तो हमने दिखाया है निकाल के कि भैया ये वर्धमान है, बिल्कुल वैसे आपको इन दोनों अंतरालों पे ये चेक करके देखना है कि ये वर्धमान है या फिर ये ह्रासमान है। चलिए बच्चों, अब बिना किसी देरी के जल्दी से 6 क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि 6 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है। बच्चों वीडियो को स्किप ना करें, और आप वीडियो देखते देखते भूल जाते हैं साथियों कि आपको मैथ फिजिक्स विजन को सब्सक्राइब भी करना है, जल्दी से कर दीजिएगा प्लीज़, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है साथियों। देखिएगा बच्चों, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, पहले तो वो पढ़ेंगे और उसके बाद इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए बच्चों, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रखा है, आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। 6 क्वेश्चन के साथियों 5 पार्ट हैं। देखिए बच्चों क्या बोल रखा है, अंतराल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अंतराल निकालना है जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान ह्रासमान है। ये टोटल 5 फलन हैं साथियों जो हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखे हैं, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों, ये दे रखे हैं यहाँ तक पूरे 5 फलन। हमें सबसे पहले अंतराल निकालना है, अंतराल ही निकालना है और कुछ नहीं करना साथियों। उसके अंदर देखो, वर्धमान ह्रासमान हमें नहीं बताना है, हमें सिर्फ ये पूछ रखा है कि अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित फलन वर्धमान या ह्रासमान है भैया, हमें नहीं निकालना है, वो है वर्धमान ह्रासमान, हमें सिर्फ इसके अंदर अंतराल निकालना है। तो बच्चों चलिए अब देखते हैं कि अंतराल कैसे निकाल सकते हैं। अंतराल कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, हमने इससे पहले ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। देखिएगा कैसे निकालते, देखिएगा भैया कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों, से दे रखा है 6 का ए पार्ट करेंगे सबसे शुरू में हम। ये क्या बोल रखा है इसने, fx बराबर x² + 2x + 5। ठीक है बच्चों, fx बराबर x² + 2x + 5 ये दे रखा है हमें। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है उस पर आप ध्यान दें। हमारा काम कुछ नहीं है भैया, हमें तो सिर्फ अवकलन करना है। इसका अवकलन करना हमने तो सीख रखा है, बिल्कुल आसानी से हम कर सकते हैं। अवकलन का मतलब है बच्चों f डैश x बराबर x² का आप अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा 2x, और 2x का करोगे तो आपको मिलेगा 2। और एग्जाम के अंदर आपको एक प्यारी सी लाइन लिखनी है यहाँ पे कि अंतराल ज्ञात करने के लिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए ये आपको प्यारी सी लाइन लिखनी है वहाँ पे। और एक चीज़ और भी लिखनी है, अंतराल ज्ञात करने के लिए fx बराबर 0। fx को आपको 0 के बराबर रखना पड़ता है। fx को 0 के बराबर क्यों रखते हैं, वो इसलिए साथियों कि जब तक हम इस इक्वेशन के बराबर में 0 नहीं रखेंगे तब तक इस इक्वेशन को हम सोल्व नहीं कर सकते, और सोल्व कर भी लेंगे तो हम लास्ट में x के आंसर नहीं निकाल सकते। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है, इस इक्वेशन को 0 के बराबर रखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब बिना किसी देरी के हम इसके यहाँ से अंतराल निकाल लेते हैं। देखिए साथियों, ये है 2x + 2, ये 2x + 2 साथियों इसकी वैल्यू हमने रख दी है जो हमने अभी निकाल ली थी। और बराबर में क्या है, 0 है, तो हम यहाँ पे 0 भी रख देते हैं। या अब मुझे उम्मीद है साथियों, क्योंकि आप 12th क्लास में हो, कि x की वैल्यू आपकी भी -1 आई होगी, x की वैल्यू यहाँ से होगी -1। अब हमें क्या करना है, हमें लाइन के ऊपर चलना है। अब अगर हमें बिल्कुल सटीक और एक सही अंतराल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक लाइन खींचनी पड़ेगी। लाइन पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सबसे बीच में 0 होगा और यहाँ पे होगा -1, और यहाँ पे होगा माइनस का अनंत, और भैया यहाँ पे होगा प्लस का अनंत। तो एक अंतराल तो हो गया साथियों माइनस अनंत -1, और एक अंतराल हो गया -1 प्लस का अनंत।
हमें इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ और सिर्फ अंतराल निकाल के दिखाना था बच्चों, और अंतराल हमने निकाल लिया है। अब चलिए बच्चों, ये तो हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में क्या बोल रखा है, फ्रेम कट गया शायद, सॉरी। बी पार्ट के अंदर दे रखा है इसने कि एफ एक्स बराबर 10 - 6x - 2x स्क्वायर, ये दे रखा है बच्चों। अब इसमें करना क्या है, वही काम है, पहले तो अवकलन करो। अवकलन आप जैसे करोगे तो ये 0, ये 6 और ये होगा यहाँ पे 4x, या फिर आप थोड़ा सा सोल्व करके इसे थोड़ा सा हल्का सा आगे तक खिसका सकते हैं, -6 - 4x। हमने इसे थोड़ा सा सोल्व करके लिख लिया। उसके बाद आपको हर बार ये जरूर लिखना है कि अंतराल ज्ञात करने के लिए, अंतराल ज्ञात करने के लिए एफ एक्स बराबर 0। देखिएगा अब हमें क्या करना है, इसे 0 के बराबर रखना है। -6 - 4x बराबर 0, ठीक है जी। -6, 4x को आप उधर की साइड लेके जाओगे तो ये प्लस का 2 तिया 6 और 2 दूनी 4, या फिर x बराबर -3/2, या फिर साथियों आप लिख सकते हो -1.5, ठीक है जी, -1.5। उसके बाद बच्चों हमें एक लाइन जरूर ड्रॉ करनी है, बिना लाइन के तो आप अंतराल निकाल ही नहीं सकते। पहले आपको एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है ऐसे करके, सबसे बीच में 0 होगा, और ये जो माइनस का 1.5 यानी माइनस का जो 1.5 है, ये हम इधर की साइड लिख लेंगे, और इधर की साइड क्या होगा, माइनस का अनंत, और इधर की साइड क्या होगा भैया, प्लस का अनंत। अंतराल बनाना बिल्कुल आसान है, बस आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। माइनस का अनंत, माइनस का 1.5 एक अंतराल तो यह है बच्चों, और एक अंतराल है इसके अंदर माइनस का 1.5 कोमा प्लस का अनंत। हमें तो कुछ नहीं करना साथियों, हमें तो सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर अंतराल निकाल के दिखाना है। देखिए बच्चों, अब इसका है ये सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर क्या बोल रखा है, सी पार्ट के अंदर भी हमें अंतराल ही निकालना है, कुछ और नहीं करना। सी पार्ट के अंदर है जो हमें समीकरण दे रखी है, वो है एफ एक्स बराबर -2x⁻³ -9x स्क्वायर -12x + 1, ठीक है साथियों। ये है इसकी फर्स्ट, ये हमें एफ एक्स दे रखा है। अब इसका अवकलन करें आप। अवकलन करना बिल्कुल आसान है साथियों, देखिएगा अवकलन कैसे करते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा साथियों। एफ डैश एक्स बराबर, जब आप एफ एक्स का अवकलन करोगे तो मिलेगा एफ डैश एक्स, जब आप इस पार्ट का अवकलन करोगे तो आपको मिलेगा 6x, और ये 18x - 12। और अंतराल निकालने के लिए साथियों हमें इसे 0 के बराबर रखना है, या -6x -18x और -12 बराबर 0। देखिए साथियों, 18 में आप 6 जोड़ें तो मिलेगा आपको 24x -12 बराबर 0। ये 24 उधर की साइड पहुंचकर हो गया प्लस का 12 × 12, 12 दूनी 24, यानी x बराबर साथियों आपको मिल गया 1.5, 1.5 मिल गया। उसके बाद हमें क्या करना है, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, और उस लाइन पर ये सेट करना है जो x की वैल्यू आई है मेरे पास में, इसे सेट करनी है। सेट करनी बिल्कुल आसान है साथियों। सेट कैसे करें, यहाँ पे 0, हमें पता है कि जो 1.5 है वो इधर की साइड होगा साथियों, ये है माइनस अनंत और ये है प्लस का अनंत, यानी अंतराल एक तो हो गया ये आपका माइनस का अनंत 1.5, और एक अंतराल है माइनस का 1.5 प्लस का अनंत, ठीक है साथियों। हमने इसके 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। हम इसके 2 पार्ट आपको लिख के दिखाते हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर इन 2 पार्टों का क्या आया है। एफ एक्स बराबर 6 - 9x - x स्क्वायर, ठीक है जी, एक हो गया ये। और उसके बाद है ई, इसमें क्या दे रखा है, एफ एक्स बराबर x + 1 की क्यूब, x + 1 की क्यूब इंटू x माइनस, इसका जो थर्ड पार्ट है साथियों वो है x - 3 की क्यूब। ये 2 पार्ट हैं बच्चों, इन दोनों पार्टों के आंसर आपको निकाल कर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपके आंसर कितने आए हैं, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है साथियों। इस वीडियो के अंदर हमने ऑलरेडी 6 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, 6 क्वेश्चन कंप्लीट। इससे जो नेक्स्ट वीडियो है बच्चों, उसके अंदर हम
लगभग 12 क्वेश्चन तक कंप्लीट करेंगे। और 12 क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद साथियों इसका जो चौथा पार्ट है वीडियो का, उसके अंदर हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर शेयर जरूर करें, आपको नोट्स जरूर प्रोवाइड होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।